और आमों का अब सीज़न आ गया। जब आमों का सीज़न आता है तो हर तरफ हमें आम ही आम नज़र आते हैं, घर में भी आम ही आम नज़र आते हैं। आमों की खुशबू, आमों की लज्जत, आमों के रंग, हर चीज़ खूबसूरत, आम फलों का बादशाह। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में भी हमारा मेहमान आम आया है। सिर्फ आम नहीं आया बल्कि आम को जो लेकर आने वाले हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ खालिद एजाज साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन रोशन ग्रुप हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। और खालिद एजाज साहब के साथ ये आम आए हैं क्योंकि इनका एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस है। और उसके साथ साथ आज इनकी बेटी यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, अफीफ़ा खालिद उनका नाम है, फाउंडर हैं फ्रेश एंड रोशन। फ्रेश एंड रोशन इज़ अ फ्रूट मार्ट, राइट, एंड ऑनलाइन भी इसको देखती हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी कराची में उसकी मौजूद है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अफीफ़ा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो अफीफ़ा, आपने पढ़ाई तो की लेकिन आमों के बारे में जो है वो कोई ख़ास ट्रेनिंग हासिल की? आमों के हवाले से हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम बचपन से ही आमों में बड़े हुए हैं क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस था। तो इवन ऑन संडे जब हम लोगों की छुट्टी होती थी तो हम लोग ऑफिस जाके अपने फादर के साथ और बाकी लोगों के साथ हम आम के ही पैकिंग में भी उनको देख रहे होते थे। हाँ। और उस वक्त हमें थोड़ा उसको ज़्यादा फ़न वे में करते थे, लेकिन वो हमारे अंदर उसी वक्त से आम की नॉलेज भी बिल्ड होती गई और एक थोड़ा सा उसके साथ पर्सनल अटैचमेंट भी उसी वक्त से डेवलप हो गई। तो फिर जब एजुकेशन ली इन्वायरमेंटल साइंस में और एमबीए किया तो उसको भी थोड़ा डिफरेंट एंगल से, पर्सपेक्टिव से भी देखना शुरू किया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको कैसे जो है वो मार्केटिंग उसकी बेहतर हो सकती है। इसमें मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी लेकिन उससे पहले रोशन साहब, साल से आप ज़ाहिर आमों में डील कर रहे हैं और साल से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आम की क्वालिटी जो है वो वक्त के साथ बेहतर हो रही है, हमारे यहाँ काश्त और क्वालिटी बेहतर हो रही है, या वक्त के साथ साथ इसमें कोई फ़र्क आ रहा है? इसके दो हिस्से हैं, एक है पोस्ट हार्वेस्ट, एक प्री हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट में भी फार्मर्स ने बेहतरी लाए हैं, उनको अवेयरनेस हुई है कि उनको कंज्यूमर को कौन सा आम चाहिए, ठीक है, उसकी तरफ वो देख रहे हैं। उन्होंने बेहतरी की है, कुछ नई वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस कराई हैं। और उसके साथ पोस्ट हार्वेस्ट में हमने सप्लाई चेन पर काम किया है और उसको हम दरख्त से लेकर फोक तक उसकी कोशिश करते हैं कि उसकी ताजगी और उसकी सेहतमंद माहौल में उसको लाकर उसको रखा जाए। तो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, दोनों में बेहतरी आई है। वरना वैसे क्योंकि पाकिस्तान की जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम सुनते हैं कि जी अब वो बात नहीं है, या हमारे पास बहुत सी चीज़ों में डाउनफॉल आया है, लेकिन आमों में इस तरह खुदा न खास्ता नहीं हुआ है। डाउनफॉल इस तरह हम कहते हैं कि हम असल में हमने जाना था, काफ़ी फासला तय करना था, वो नहीं किया जी, लेकिन चल रहा है पाकिस्तान, बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें अच्छाई है। और इसमें ये कि हम 100% नहीं है, 80-85% तक पहुँचे हुए हैं आम के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट थी और एक पाकिस्तान में अपना इस आम का एक स्कोप मौजूद है, कंज्यूमर मौजूद हैं जो उसको खाना चाहता है, उसकी खुशबू से, इसकी लज्जत से इंजॉय करना चाहता है, तो उसमें बेहतरी आई है और फार्मर्स को इसकी अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा आम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? सबसे आम देखें नॉर्मली है सिंदरी है जो स्टार्ट में आता है, उसके बाद चौंसा है, उसके बाद अनवर। अच्छा, सबसे ज़्यादा सिंदरी है? सिंदरी स्टार्ट में, लेकिन चौंसे की ज़्यादा है। हाँ, चौंसा ज़्यादा है, वो 65% कवर करता है। अनवर टोल है जो आमों का भी बादशाह है। अच्छा जी, वो लेकिन उसकी इस्तेमाल कम है, सिलेक्टेड है, महंगा भी होता है और लेकिन उसके अपना बस वो छोटा है और उसका वो छिलका भी ज़रा सेंसिटिव है, और लेकिन उसका खुशबू, उसकी टेस्ट वो एक अलग है। इस तरह दुसेरी आम है और लंगड़ा भी है। लंगड़ा भी बड़ा पसंद करते हैं लोग। ओह जबरदस्त, जो चाहते हैं वो तो बिल्कुल पसंद करते हैं। इसी तरह देसी आम की वैरायटीज़ हैं, मैं खुद देसी आम पर खाना पसंद करूँगा। अच्छा, तो उसके में अपने टेस्ट हैं। अपने टेस्ट है। आपको कौन सा आम पसंद है? मुझे तो पर्सनली अनवर टोली सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसका जो वो एक ख़ास उसको आइस में ठंडा करके पानी में आइस बकेट में और फिर उसको हाथ से नरम करके जो खाने का तरीका है, उसमें जो आम का फ्लेवर डायरेक्ट आपको आता है वो फिर इतना और किसी मैंगो में मुझे नहीं लगता। और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ शेक कल्चर है, शेक मैंगो शेक्स तो सिंदरी के लिए यूज़ होता है। हाँ, क्योंकि उसमें वो जाल या बाल जो कहते हैं वो कम होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए अफीफा कि अब आप क्या करना चाह रही हैं और किस जिस तरह आपने सप्लाई चेन की भी बात की थी और दीगर चीज़ों की, तो आमों के हवाले से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं इसकी काश्त को लेकर और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जिस पे आप काम कर रही हैं? अच्छा, आम में और जनरली फ्रूट्स में जो हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो है वेस्टेज का। जो फार्मर से कंज्यूमर तक जो वेस्टेज हो जाती है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है, फार्मर्स को भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता और जो हमारी क्वालिटी है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाती है।
तो उस पे हम काम कर रहे हैं कि हम उसको किस तरीके से मज़ीद एफिशिएंट करें। और उसमें कोल्ड स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कोल्ड स्टोरेज को यूज़ करते हुए उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ करते हैं, उसकी हैंडलिंग भी प्रॉपर होती है, फिर उसके बाद आ जाती है पैकेजिंग। अच्छा, वैसे जब आप इसको ग्रो कर रहे होते हैं तो आम भी काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, वो बिल्कुल, गिरना और बिल्कुल। गिर के ख़राब हो जाना, या अगर आप उसे तोड़ रहे हैं उसमें ख़राब हो जाना, जी। ये वाली चीज़ें भी तो हैं। इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आया? इसके लिए हमारे जो, क्योंकि फार्म से हम डायरेक्ट प्रोक्योर करते हैं, तो हम लोग इन टच रहते हैं उनसे, और हम वहाँ पे भी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं कि उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि एकदम से शिफ्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। तो उस पे भी काम चल रहा है कि उसको हम किस तरह बेहतर करें, एफिशिएंट करें। लेकिन ये वाले वेस्टेजेस होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वैसे भी आम लगे हुए अगर किसी को नजर आए तो बड़े लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि पत्थर मार दो, लकड़ी मार दो, कुछ भी करो, ये तोड़ नीचे दो। आ जाए। जी। वैसे भी एक फन एक्टिविटी भी लगती है लोगों को, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। आम के हवाले से। अच्छा, ये जो आप लोग आम आज लेकर आए, ये कौन सा आम है? कन्वर्ट हो गया। अनवर रटोल है, ओके। सो इसकी खास ये कोई पैकेजिंग भी हुई हुई है, ये क्यों है? ये अब आम को देखें, इंटरनेशनल पैकेजिंग अब तरफ हम जा रहे हैं, अब उस सिनेरियो में जा रहे हैं। इसमें आम की ना सही रहता है, महफूज रहती है, महफूज और रहता है। उसमें उसकी न्यूट्रिशन भी कायम रहती है। हाँ, जब आम को अगर आप सख्ती में रखेंगे, तो उसको मोल में रखेंगे, वो अपने आप से लड़ना शुरू कर देगा, उसका अच्छा। टेस्ट ज़ाया हाँ, होगा। हाँ। तो आम जो है, आम या फ्रूट है, अब उसकी पैकेजिंग आ गई है कि उसको और बेहतर कर चीज़ रखी जाए, देखी जाए। और अच्छा, consumers आपका use करें। खालिद साहब ज्यादातर जो रुझान है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ रहा ना? जी। कितने साल हो गए? मैं अबाउट 40 ईयर्स हो गए। 40 इयर्स हो गए। तो 40 इयर्स बाद आपने सोचा कि जी ये लोकल मार्केट में भी पेनिट्रेट होना बिल्कुल, चाहिए। जब हमने देखा कि इंटरनेशनली इतनी डिमांड और इतना पसंद किया जाता है पाकिस्तानी मैंगो को, और हमें ये कॉन्स्टेंटली ये कंप्लेन आती थी पब्लिक से कि भाई आप लोग सारा मैंगो अच्छा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर हमने कहा कि चलें फिर अपना ए ग्रेड को हम यहाँ पे भी यूज़ करें। बिल्कुल सही किया आपने। और इसके हवाले से मजीद आपसे बात करेंगे, कॉलर्स भी हमारे साथ होपफुली मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मैंगोज के हवाले से सारी डिस्कशन होगी। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ खालिद एजाज साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन रोशन ग्रुप हैं, और हमारे साथ अफीफ़ा खालिद मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं फ्रेश एंड रोशन की, जो कि एक फ्रूट मार्ट है। और आज हमारे पास मैंगोज़ ही मैंगोज़ हैं। सो आपकी फ्रूट मार्ट में मैंगोज़ के अलावा भी फ्रूट्स हैं? जी बिल्कुल, हमारे फ्रूट मार्ट में फ्रूट्स के साथ साथ सारी वेजिटेबल्स भी अवेलेबल होती हैं सीजनल, और इस वक्त क्योंकि समर है तो हमारे पास बहुत वैरायटी अवेलेबल है। अच्छा, नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक तो ये कि 3 दिन की आपकी एक्सपो रही जो कल ख़त्म हुई है गालिबन। जी बिल्कुल। तो इसमें कैसा रहा? ये फैमिली इवेंट था, और इसमें लोकल पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पांस था? अच्छा, मेनली ये B2B था, लेकिन इसमें पब्लिक भी आई थी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि मैंगो को लेके सभी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। जी। और बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चे वो येलो कपड़ों में और इस तरह के वो तैयार होकर आए हुए थे। फिर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने हमें मेनली जो किया वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए हमें काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, जो ऑफिसेज में और डिफरेंट कंपनीज अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को गिफ्ट करते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा, ठीक है। तो ये जिस तरह आपने गिफ्टिंग की बात की है, इस सीज़न में ईद से पहले खुसूसी तौर पे, और ईद में भी हमें बड़ा होता है लोगों के घर जाना है तो कुछ लेकर जाना है, मिठाई, केक या व्हाट्सएवर। सो इस पे भी आप डील करते हैं, और क्या क्या ऑफर करते हैं? बिल्कुल, इसमें हमारे एक तो मैंगो बॉक्सेस ही हैं। अभी ईद पे हमारा चौंसा बहुत अच्छा इस वक्त अवेलेबल होगा, और उसके साथ साथ हम मिक्स फ्रूट बॉक्सेस भी करते हैं समर में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत वैरायटी अवेलेबल होती है, लीची, जामुन, चेरी, तो हम उसके भी मिक्स फ्रूट बॉक्सेस हो गए, फ्रूट प्लेटर्स हो गए, तो हमारी एक काफ़ी अच्छी गिफ्ट रेंज है। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपकी ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, यानी अगर मुझे एक केक ले जाना और मेरे पास ऑप्शन हो तो मुझे उसी प्राइस में आम का डब्बा भी मिल सकता बिल्कुल है? बिल्कुल, आपको एक केक के प्राइस में आई थिंक 5 kg मैंगोज आराम से बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल मिल जाएंगे। अच्छा, और इसके लिए हमें कहाँ देखना पड़ेगा? आपके इस फ्रेश एंड रोशन पेज पे? फ्रेश एंड रोशन का हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज भी है, वेबसाइट भी है freshandroshan.com के नाम से, और
पेज पे नॉर्मली आप हमें कांटेक्ट कोई कर सकते डील्स हैं। भी हैं उसमें? Deals आप हम ज्यादा उसमें- ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बल्क ऑर्डर में ऑब्वियसली हर दफ़ा ही डिस्काउंट मिल जाता है और उसके साथ हम ईद पे हम डेफिनेटली जो है वो डील्स और डिफरेंट करते हैं। आपके इसमें एक अच्छा फायदा ये होगा कि जितने भी आम हैं इसमें कोई भी आम खराब नहीं होगा। जैसे यूजुअली हम जब पेटी लेते हैं बाहर से तो उसमें कभी कभी कहते हैं कि जी नीचे जो है वो दबे हुए आम डाल दिए जी, या जी, सही जी। आम नहीं थे बीच में। जी, अच्छा, ये एक तो ये कि सिंगल लेयर्ड है तो जो कुछ है वो आपके सामने ही है मैंगो। और दूसरा ये कि जब ब्रांडेड की हम बात कर लेते हैं, अगर हम किसी चीज़ को ब्रांड कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने बॉक्स में कोई कोई दो ऐसी नंबरी चीज कर डालें। लें। अच्छा 5 kg वाला कौन सा है वैसे इनमें से कोई है? 5 kg है, ऑरेंज बॉक्स 5 kg है Orange और box ब्लू है, बॉक्स जो ठीक। है ये 3 kg है। ये ब्लू वाला 3 kg है। जी। ये भी जो मेरे पास है ये भी 3 kg। ये भी 3 kg है और ये वाला आई थिंक दिस इज 2 kg। ये 2 kg है। 2 kg भी इज़ नॉट बैड, यानी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल महंगाई और तमाम चीज़ें, लेकिन उसमें अगर आप इस तरह की प्रेजेंटेशन से अपने किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं या रिश्तेदार के घर जा रहे हैं और इस तरह का अगर आप ले जाएं बॉक्स तो नॉट बैड एट ऑल, मतलब अच्छी चीज़ है। और लोग खाते भी हैं क्योंकि केक से और मिठाइयों से थोड़ा थक भी जाते हैं लोग। एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि केक मिठाई जो है ना फ्रिज में जाके जमा हो जाती है जी और फ्रिज में जमा ही रहती हैं, फिर निकलती नहीं है। हाँ या फिर अंदर जमा हो जाती या है, अंदर जमा हो उसका भी जाती बड़ा है। नुकसान है। नुकसान है। ये एक हेल्दी है, इसमें बड़ा टेस्ट भी है और सब कुछ मौजूद होता है जी। और इसमें सही रहता है। जी। ख्याल है So, ये वैसे ट्रेडिशन भी खालिद हमारी। साहब आपसे तो दोस्त रिश्तेदार ये उम्मीद करते होंगे कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर वक्त तोहफे देखिए भिजवाएंगे। ये हमारी ट्रेडिशन है, इसमें तो हम कंजूसी नहीं कर सकते कि मैं दोस्तों रिश्तेदारों भाइयों के लिए अगर ये नहीं कर सकते फिर क्या जरूरत है। सही बात है। ये हाजिर है हम उनके लिए हर वक्त। आप उनकी करते दुआएं भी होती हैं एक साथ। लॉट तो मेरे ख्याल में रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए नहीं वो निकलती होगी। उन्हीं की देखें, उनकी बरकतों से, उनकी दुआओं से, उनकी वो जो नेक विशेस होती हैं उससे ही हम चल रहे होते हैं। हाँ, फोन भी आ जाते हैं कि इतने केजी या उतने केजी मुझे चाहिए हाँ तोहफे जी में जी देने, बिल्कुल ये आते हैं, हम करने। अप्रिशिएट करते हैं, वो याद करते हैं इस मामले में और हमारे साथ वो दुआओं में हर तरह से, मतलब हमें खुशी होती है कि उनको सर्व करने में। अच्छा आम के कोई मीठे वगैरह भी तो बनते हैं, आपके घर में आम कैसे खाया जाता है? ऐसे ही रॉ खाते हैं या कुछ खास इसमें वो करते हैं? ज़्यादातर तो रॉ ही खाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमने एक आइसक्रीम भी बनाई घर में, ट्राई की बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके, तो वो बहुत अच्छी बनी। बहुत लाइक 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हुए और उसका टेक्सचर और उसका फ्लेवर बिल्कुल हमें ऐसा लगा बाहर की खा रहे हैं। तो सिंदरी क्योंकि था तो सिंदरी में बड़ा वो अच्छा। आजकल वैसे वो 3 इंग्रेडिएंट्स है ना, क्रीम, कंडेंस जी, मिल्क जी, एंड जी। जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल, बिल्कुल, वो उससे इस बड़ी तरह अच्छी का। आइसक्रीम बन जाती है। मुझे भी याद आया, अब बनाऊंगी। सो ये जो है अच्छा, और क्या आप इसके हवाले से जिस तरह बता रही थी कि जो सप्लाई चेन है उसमें क्या बेहतरी की कोशिश की गई है इसके अलावा, डैमेज कंट्रोल के अलावा? जी जी, अच्छा, इसमें जो है हम कोशिश करते हैं कि हम फार्मर से इन टच रहें। तो जो कस्टमर की डिमांड है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह अब हम लोकल में लेकर आए हैं तो वो क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा हैं, तो क्वालिटी के लिए फिर हमें पीछे से उनको उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है कि आगे मार्केट में क्या डिमांड है। तो वो जो एक लिंक है जो फार्मर का कस्टमर के साथ डायरेक्ट नहीं है, तो वो हम एक वो ब्रिज बन गए, वो लिंक बने हैं जो हम उनको भी इंफॉर्मेशन देते हैं और हम अपने कंज्यूमर को भी थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि बैक एंड पे प्रोसेसेस किस तरह से चल रहे हैं, उनमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है और उनका कंट्रीब्यूशन या उनके सपोर्ट जो है वो किस तरह से पीछे हेल्प कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को। कर सकती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा खालिद साहब कि जिस तरह एक्सपोर्ट अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास रुपी की जिस तरह डीवैल्यूएशन हुई है, डॉलर एक्सचेंज रेट ये वो, इसका कोई फ़र्क हमारी इन एक्सपोर्ट्स पे पड़ा है? देखिए एक्सपोर्ट में फ़र्क तो नहीं पड़ा, हमारी डिमांड तो रही है, तो रहती है, लेकिन हमें जो कि डॉलर ज़रा कम मिल रहे हैं वो उससे हमारी एक्सपेंसेस का उनको तो फायदा हो रहा है जहाँ ये जा रहा है, हमें उस मार्केट तरह में फायदा एक्सेस नहीं मिल हो रहा रहा। है। वक्ती तौर पर मार्केट में हम एक्सेस ले लेते हैं और कम्पिटिटिव हो जाते हैं मार्केट में, बेहतर है हमें एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए तो बेहतर है, लेकिन जनरली मैं नहीं कुछ कह सकता उसके बारे में। और ये जितना अगर एक्सपोर्टर की हैसियत से अगर जिस तरह हमारे मुल्क के हालात कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसमें आप लोगों के ऑर्डर्स या आप लोगों का काम किस तरह इफेक्ट होता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि जो इंटरनेशनल मैसेज जाता है, ख़ासतौर में मीडिया जो है पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन देता है हमेशा मनफी देता है, तो उससे इधर थोड़ा सा इंटरनेशनल कस्टमर कंज्यूमर जो है ना वो थोड़ा पीछे हटता है कि पता नहीं मैं ऑर्डर दूँ, मेरी शिपमेंट आएंगी, पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है,
वहाँ कुछ जाम हो गया है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो इफेक्ट आता है। और फिर लोग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हुए घबराते हैं। जाहिर है फिर ये सारे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं अफीफ़ा से या खालिद साहब से, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमें कॉल कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और आमों के हवाले से हम बात करें, जब आम होते हैं तो किसी और चीज़ पे नज़र ही नहीं जाती है, और आमों के मौसम में मीठा जो है वो आम ही है, उसके आगे आप कुछ भी रख दें उसकी वो वैल्यू नहीं होती। आम की तरफ तमाम लोग लपकते हैं और आम ही एक फैमिली टाइम है। और आम के हवाले से अभी अफीफ़ा बड़ी अच्छी बात बता रही थी कि आपकी जो एक्सपो हुई है उसमें लोगों ने ये भी शौक़ ज़ाहिर किया है कि स्कूल की कैंटीन्स में भी इसके हवाले से कुछ ना कुछ प्रोविज़न होना चाहिए। बिल्कुल, दो तीन हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ लोगों ने शेयर किए कि स्कूल कैंटीन में मैंगो के साथ से, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट फ्रूट्स भी हम ऐड करके फ्रूट पैक्स का उन्होंने हमसे डिस्कशन किया, और वो चाहते थे कि बच्चों को किसी तरह हम इसको इस फन वे में इन्वॉल्व करें फ्रूट्स और हेल्दी उसमें ईटिंग में। उसके अलावा उसको मैंगो को डिफरेंट, लाइक अगर आपके पास जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स अगर कैफ़े में रखी हुई हैं स्कूल के, तो उसके साथ मैंगो लस्सी या मैंगो शेक, इस तरह के उनको अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हों स्कूल्स में, तो फिर वो चूज़ करेंगे। उनको नज़र आएगा तो फिर बेहतर नहीं, और बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन बस इसमें ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल होना चाहिए, वो जो एक हाइजीन फैक्टर है ना वो रहे, तो फिर इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। अगर स्कूल में भी शेक मिल रहा है तो आई एम श्योर कि एक दफ़ा बच्चों को अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर बार बार उसे पियेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी डिस्करेज करते हैं ड्रिंक्स और बाकी तमाम चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, फैमिली, आपके यहाँ भी फैमिली, और अभी अफीफ़ा बता रही थी कि घर में छोटे बच्चों ने भी अनवर और टूल खाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हम उनको शामिल कर रहे हैं इस टेस्ट को। ये देखेंगे बच्चे फल खाना शुरू करेंगे अभी इस छोटी एज में, तो वो यूज टू हो जाएंगे अपनी फर्दर एज में। आजकल बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो चॉकलेट और दूसरी कैंडीज के साथ इतने मुंसलिक हो गए हैं कि वो फल से दूर होते जा रहे हैं। हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट जो है, ये सुपर फूड, उससे हम दूर कर लिया है। हमने उसको करीब ले जाना है, वो उनकी न्यूट्रिशन जो है वो उसमें लेके जाना है। सही। अब वो दुनिया दूर जा रही है चॉकलेट से और दूसरी चीजों से, तो आम करीब लेकर आ सकता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा अर्ज करा था कराची से, माशाल्लाह आज आप बहुत दिनों बाद देखा, लेकिन अच्छा लगा आपको और आपके मेहमान को देख के। बड़ी अच्छी मुफीद बात है और बरकत की बात है कि जिस घर में मौसम के फल आते हों, डाइनिंग टेबल पर रखे हों, वहाँ अजीब बात है, खैर बरकत ही रहती है, काम बनते हैं। और जैसे कि जब आपके मेहमान फरमा रहे हैं, अच्छा मुझे पूछना ये था कि हमारे यहाँ जो खासतौर पर अभी मैं मीरपुर खास में मैंने देखा दशहरी, चौसा, सिंदड़ी और अभी अनवर टोल की बात हो रही है, हजारों अक़साम है। और मिर्जा गालिब के ज़माने से और कदीम बरे सगीर हम तो एक वो रहा है। तो अगर हमारे यहाँ एज ए बिजनेस कोई करना चाहे तो उसमें आम की फार्मिंग के हवाले से अगर मुख्तलिफ आम के बीज या कलमी आम जो एक होता है गुठली से लगता है उसको लगाएं, तो उसकी देखभाल के हवाले से और फिर इस पाए का आम आए कि वो वाकई खरीदने और बेचने के काबिल हो, और फिर अगर उसको कानूनी तौर पे मार्केटिंग की जाए और उसको पैकेजिंग की जाए, ब्रांड बिल्डिंग की जाए। तो इस हवाले से आपके मेहमान से मेरा सवाल है कि कुछ बुनियादी बातें बता दें, लोगों का भला हो जाएगा, आमों के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी खालिद साहब, इन्होंने बहुत यानी बीच से लेकर कस्टमर तक बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी की बात कर ली है। अब मैं उसको समुद्र को कुएं में बंद करना मुश्किल होगा। आप इसमें रिसर्च करनी पड़ती है। आप रिसर्च आज बहुत अवेलेबल है नेट के ऊपर, इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो आपको प्री हार्वेस्ट के बारे में कदम कदम पर आगाही करेंगे, लिटरेचर प्रोवाइड कर देंगे। आपके पास इस वक्त बहुत सारे जो अदारे बन गए हैं जो इस पर काम करते हैं, आपको फील्ड पर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। कोई आपके डोर स्टेप पर नहीं आएगा। आप जाएं, उनसे समझें, उनसे सीखें, उसको अप्लाई करें। मार्केटिंग एक अलग टूल आ जाता है, उसको यूज़ करना, उसको समझना, वो भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप थोड़ा टाइम लगाएंगे, मार्केट को समझेंगे, तो आप उसमें भी विन होकर निकल आएंगे। मैं समझता हूँ आप स्टार्ट करें और उसको देखें और इसको पकड़ें काम को। ठीक है, अच्छा आपने बात की है कि सीड से लेकर आप फोक तक का सफ़र जो है करना चाहते हैं,
तो उसमें आप थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, अच्छा, ये पेशेंस अगर चाहिए। हार्वेस्ट शुरू में नहीं भी करते, कहीं से आम आ जाते हैं लोग, ऐसी चेन अपनी बना लेते हैं ना कि कहीं से उनको वो मिल जाते हैं आम और उसके बाद उसको बेचना, तो ये बेचने का जो प्रोसेस है ये मुश्किल है? मुश्किल देखें, स्टार्ट में कुछ ना कुछ टाइम लगाना पड़ेगा। आज का ऑनलाइन काफ़ी काम हो रहा है, आम भी काफ़ी ऑनलाइन सेल हो रहा है, लोग ले रहे हैं। अफीफा कर भी रही है। हैं? उसमें ये कि आप बिल्कुल इस वक्त प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपको कोई शॉप नहीं खोलनी है फिजिकली, आप ऑनलाइन जाकर अपनी शॉप खोलें और वहाँ पर अपना डिस्प्ले करें और मार्केटिंग करें, अब कस्टमर आपके वहाँ मौजूद है। अफीफा, ऑनलाइन में कितना रिस्पांस है लोगों का? ऑनलाइन में अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, और मेनली जो होते हैं वो यही गिफ्टिंग वाले ही होते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को अगर वो कराची से लाहौर भिजवाना है या इस्लामाबाद भिजवाना है, इस तरह से वो भिजवाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग सीज़न होता है उसमें सिंध का आम ज़्यादा होता है, तो पंजाब वाले थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे होते हैं, तो फिर हम उनको यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, डिलीवर और वैसे भी इट्स हाई टाइम, अभी ईद का ज़माना और शादियां बहुत हो रही हैं आजकल और बाकी चीज़ें, तो आने जाने में जो आप लोग बाकी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो आम की इस तरह से खूबसूरत पैकिंग के साथ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, और ये खूबसूरत आम जो आप सुबह सुबह लेकर आए हैं, ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं स्क्रीन पर भी। और बाकी आमों की तो बात ही यही है, जून जुलाई में लोगों को होता है कि आम खा लो और आम का सीज़न जो है ना वो ना निकल जाए। सो आम खाइए, क्योंकि ये एक फैमिली टाइम भी है, एक गेट टुगेदर भी है, एक फेस्टिवल भी है, और प्यार मोहब्बत बांटने का तरीका भी है, और वो सारे तरीके इन लोगों ने आपसे शेयर किए। आप इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए, और आप फ्रेश एंड रोशन को भी जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।